हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं मेटल्स के बारे में, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं धातु। हम इसमें पढ़ेंगे मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो जो हमारी जो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है मेटल्स आर लस्टर, यानी कि मेटल्स में चमक होती है। ठीक है, धातुओं में चमक होती है। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लस्टर। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे हमारे पास लोहा होता है, अगर लोहे को हम काट देते हैं या टूट जाता है तो हमें उसमें से चमक दिखाई देता है, चमकी चमकी चमकीला मेटल्स हमें मिलाई देता है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है मेटल्स आर डक्टाइल, यानी कि डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है। ठीक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं तन्यता। इसमें क्या होता है कि जो धातु है ना उसको तारों में बदला जा सकता है। धातु से तारें बनाई जाती हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं तन्यता, और इंग्लिश में बोलते हैं डक्टिलिटी। जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास, जो मेटल्स है वो मोस्टली सॉलिड होते हैं। ठीक है, अधिकांश अधिकांश मेटल्स आर सॉलिड, यानी कठोर अवस्था में होते हैं, एक्सेप्ट मर्क्यूरी। ठीक है, मर्क्यूरी ही ऐसा एक मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, बाकी सब मेटल हमारे पास सॉलिड ही होते हैं। जो चौथी प्रॉपर्टी है वो है मेलेबिलिटी की। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं अगाध वर्धता। ठीक, क्या बोलते हैं इसे? अगाध वर्धता। मेटल्स को पीट पीट कर सीट में बदला जा सकता है, इसको क्या बोलते हैं? मेलेबिलिटी। ठीक, मेटल्स कैन बी कन्वर्ट इनटू सीड्स। ठीक, मेटल्स को हम सीड्स में बदल सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेलेबिलिटी। जो अगली प्रॉपर्टी है जो अधिकतर हम लोग जानते हैं वो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो कंडक्टर ये मेटल्स होते हैं ये बिजली और ऊष्मा को आसानी से पास हो जाने देते हैं। ठीक, अगली प्रॉपर्टी क्या है? मोस्टली मेटल्स आर हार्ड। ठीक है, अधिकांश जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, जिनको हम चाकू से भी काटना चाहें तो काट सकते हैं। जैसे कि हमारे पास सोडियम होता है, पोटासियम होता है, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। ठीक, सातवीं प्रॉपर्टी क्या है? मेटल्स आर सोनार। ठीक, मेटल्स आर सोनार, यानी कि सोनार को हम बोलते हैं ध्वनिक। जब भी कोई मेटल किसी भी हार्ड सरफेस से टकराता है तो वो एक साउंड निकालता है। ठीक, तो उसी को क्या बोलते हैं? सोनार या ध्वनिक। मेटल्स आर ध्वनिक। मेटल्स के कुछ अगर हम एग्जांपल देखें तो क्या होगा? Fe आयरन, जिंक, कॉपर, टिन, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक, जो आठवीं प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास मेटल्स आर रिच इन
इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि मेटल्स के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं, जिससे कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा पाता है। कोई भी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी को जब ही कंडक्ट करवा पाएगी तब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि उसके पास कुछ ऐसा साधन होगा जिससे कि वो उसको कैरी कर सके। तो तो एटम्स में या फिर किसी भी कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी कब कौन लेके जाता है, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो अब हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, धातुओं की केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि रासायनिक गुण। जो पहला पढ़ेंगे वो है धातु को जब हवा में जलाया जाता है, यानी कि धातु होगा प्लस O2 होगा। ठीक है, क्योंकि आग तो हमारी O2 से जलती है, हवा से हम ऑक्सीजन लेते हैं तभी तो ये आग जलेगी। तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा धातु ऑक्साइड। ठीक, क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड, यानी कि मेटल प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मान लो या एयर ले लो। ठीक, तो क्या बनाएगा, ये मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ओके, तो क्या बनाएगा, ये मेटल ऑक्साइड बनाएगा। इसके कुछ एग्जांपल देखें हम। इसका एग्जांपल हो सकता है कॉपर प्लस O2, तो क्या बनाएगा ये 2CuO। ठीक, जो ये ऑक्साइड होती हैं, मोस्टली जो ऑक्साइड होती हैं वो क्या बनती हैं, मोस्टली फॉर्म्ड एसिडिक ऑक्साइड। ठीक, जो मेटल्स होते हैं वो अधिकतर एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, और जो अधिकतर ऑक्साइड होती हैं वो पानी में नहीं घुलती हैं। फॉर्म्ड एसिडिक ऑक्साइड एंड insoluble in water, insoluble in water। ठीक है, मोस्टली, लेकिन कुछ एक्सेप्शन हर जगह होता है, जैसे कि मान लो बट कुछ बना लेते हैं, जैसे कि Na2O प्लस H2O। ठीक है, तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा 2NaOH। ठीक, हमने क्या देखा भाई, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमने अपने सॉल्ट वाले में पढ़ा था, एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर में पढ़ा था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक सॉल्ट होता है। ठीक है, बेस होता है, सॉरी क्या होता है, ये एक बेस होता है। तो ये एक क्या बनाया इसने, सॉल्ट बना दिया। ऐसे ही हम दूसरा एग्जांपल लेना चाहें, K2O प्लस H2O, क्या बनाएगा 2KOH। ठीक है, ठीक है, जो भी ऑक्साइड पानी में अगर घुल सकती हो तो वो सॉल्ट बना देती है। ठीक है, जो दो अगली प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है धातु तथा जल। ठीक है, अगर धातु को हम जल के साथ मिलाएं तो क्या बनेगा हमारे पास ना, धातु प्लस जल। ठीक, क्या क्या बनेगा हमारे पास बनेगा धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मेटल प्लस वाटर, अगर इनको रिएक्ट करवाया जाए तो हमारे पास बनता है मेटल ऑक्साइड प्लस H2। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल देखें हम। 2K यानी कि पोटासियम प्लस पानी। ठीक है, धातु है, पानी है, इनको रिएक्ट करवाया जाता है। ठीक, तो क्या बनता है हमारे पास, धातु ऑक्साइड बन गया प्लस H2 बन गया, प्लस कुछ अमाउंट में हीट भी निकलती है। पर यहाँ पे इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें ध्यान देना होता है कि कुछ धातुएं ऐसा होता है जो ठंडे पानी से रिएक्ट करती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो गर्म पानी से करती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो भाप से रिएक्ट करती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो बिल्कुल किसी भी तरीके से पानी से रिएक्ट नहीं करती। तो ये धातु, ये पोटास किससे करेगी, कोल्ड वाटर। ठीक है, क्या होना चाहिए हमारे पास, कोल्ड वाटर नहीं होगा तो ये रिएक्ट नहीं करेगी। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका,
ठीक है, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी कोल्ड वाटर होना चाहिए। हम जानते हैं पोटासियम और सोडियम रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं जो जितना हाईली रिएक्टिव होता है वो उसके लिए कोल्ड वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 प्लस कुछ अमाउंट में हीट भी बनती है। बट कुछ ऐसी होती हैं जिनके लिए हमें गर्म पानी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हम मैग्नीशियम लें 2 mg, मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाने के लिए हमें गर्म पानी की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ठंडे पानी से करेंगे तो वो रिएक्ट नहीं करेगी। क्या चाहिए हमारे पास, हॉट वाटर। तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा 2 mg OH प्लस H2। ठीक, एक और चीज़, अगर हम मेटल ऑक्साइड को दोबारा से पानी से रिएक्ट करवाएंगे तो पता है क्या बनाएगा, वो बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यानी कि धातु ऑक्साइड को अगर हमने दोबारा से पानी से रिएक्ट करवा दिया तो वो बना देगा धातु हाइड्रोक्साइड। कुछ कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि उससे स्टीम से यानी कि भाप से रिएक्ट करते हैं, ना तो गर्म पानी से करते हैं नहीं ठंडे पानी से करते हैं। जैसे कि एग्जांपल होते हैं आयरन, एल्यूमिनियम एंड जिंक। बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं और भी कई मेटल्स हैं जो कि स्टीम से रिएक्ट करते हैं। कुछ एग्जांपल लें हम, एल्यूमिनियम प्लस H2O यानी कि पानी। तो इसके लिए क्या चाहिए हमारे पास, यहाँ होना चाहिए हमारे पास स्टीम यानी कि भाप। भाप होगी तो जब ही ये रिएक्ट हो पाएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे मैग्नीशियम वाली रिएक्शन में हीट क्यों नहीं निकली। एक्चुअली क्या होता है कि जो हीट है ना वो इधर यूज कर ली जाती है, इस वजह से वो हीट इवॉल्व नहीं हो पाती है। इस तरीके से अगर हम आयरन का देखें, क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए स्टीम। तो क्या बनाएगा हमारे पास, वो 4 + 4H2। पर हमारे पास कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, कुछ धातु ऐसी होती हैं जो कि पानी से रिएक्ट नहीं करती। जैसे कि हमारे पास लीड हुआ, ठीक है, कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ, गोल्ड, कांट रिएक्ट विथ वाटर। ठीक है, पानी के साथ ये रिएक्ट नहीं करते हैं। जो अगर हम आगे जो हमारी अगली प्रॉपर्टी है वो है धातु प्लस अम्ल, जो कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्या बनाता है, वो बनाता है लवण प्लस H2। ठीक है, एक एग्जांपल देखें, जिंक। मैंने पिछले वीडियो में ये सब अच्छे से पढ़ाया, जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी है वो जाके वीडियो देख सकते हैं। जिंक प्लस अम्ल नहीं यानी कि एसिड H2SO4 ले लेते हैं हम। ये क्या बनाएगा, ZnSO4 प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। जो अगली प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास धातु, एक धातु है, ठीक है, प्लस जो दूसरी धातु है उसका लवण वाला सॉल्यूशन है यानी कि सॉल्टी सॉल्यूशन है धातु बी का। ठीक, अगर हम इन्हें रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनाएगा हमारे पास, ये बनाएगा धातु बी निकल जाएगा, यानी कि जो धातु बी है वो अलग हो जाएगा और क्या होगा, धातु ए का लवण विलयन बन जाएगा। इंग्लिश में क्या करेंगे हमें, मेटल ए प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी
ठीक, क्या बनेगा हमारे पास, मेटल बी प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए। ठीक है, इसका भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जिंक ए हो गया, ठीक है, मेटल ए हो गया प्लस CuSO4, ये सॉल्ट होता है कॉपर का, कॉपर सल्फेट। तो क्या क्या बनाएगा, धातु बी बनाएगा और इस धातु ए का सॉल्ट बना देगा। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मेरी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।